बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर सा वाक़या बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, कासिम बिन हसन 7 शुबान 47 हिजरी 667 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हसन इब्ने अली हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकम्मल नसब इस तरह से है: कासिम बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कुलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन कुरैश बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन इब्ने अली की शहादत से 3 साल पहले मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फूफी हज़रत ज़ैनब बिनते अली के बेटों ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र की तरह जंगी तरबियत अपने चचा अब्बास बिन अली और अपने चचाज़ाद भाई अली अकबर से ली। नाज़रीन मोहतरम, जब इमाम हसन 680 ईस्वी 60 हिजरी में मदीना मुनव्वरा छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब हज़रत कासिम की माँ उम्मे फरवा ने इमाम हुसैन से कहा कि वो उन्हें और कासिम को अपने साथ ले चले। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत कासिम का शुमार करबला के शहीदों में भी होता है। एक मर्तबा हज़रत कासिम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या मैं भी शहीदों में शामिल होऊंगा? हुसैन इब्ने अली ने पूछा, तुम मौत को कैसे देखते हो? हज़रत कासिम ने जवाब दिया, चचा जान, मौत मेरे लिए शहद से भी मीठी है। आप नहायत बहादुर थे। वाक़या करबला में अर्ज़क शामी जैसे नामी ग्रामी पहलवान को मैदान करबला में कत्ल किया। नाज़रीन मोहतरम, सानहाए करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया। इराक़ में करबला के मुकाम पर पेश आया। ये जंग नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली और उनके हामियों और रिश्तेदारों के एक छोटे से गिरोह हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम पाइस अहले बैत के जवान और ख़ानदान नबवी की कुछ ख़वातीन बच्चे शामिल थे। और ये जंग जालिम हुक्मरान यजीद अव्वल की एक बड़ी फ़ौज के माबीन हुई, जिसको हुसैन इब्ने अली ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जिसमें अमवी खलीफा यजीद अव्वल की फ़ौज ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली और उनके रुफ़क़ा को लड़ाई में शहीद किया। हरम हुसैन के खैमों को लूट लिया गया और खैमों को आग लगा दी गई। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बड़ी शुजाअत के साथ करबला में जौहर दिखाए और दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े और दुश्मनों को मार कर जहन्नुम वासिल करते गए। यजीदियों ने बहुत कोशिश की कि आपको ज़ेर कर सके, और जब दुश्मनों से ज़ेर ना हुए तो सब ने अचानक चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया और उमैर बिन नफ़ील अज़दी के वार से घायल हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से गिरने के बाद जिंदा ही पामाल किए गए। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। जिस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक सिर्फ 14 साल थी। नाज़रीन मोहतरम, उमर बिन साद की फ़ौज ने करबला के सहरा में मुक़्तलीन की लाशें छोड़ दी। बनी असद के लोगों ने लाशों को 3 दिन बाद दफन किया। वाक़या करबला के बाद हुसैन इब्ने अली की फ़ौज से वाबस्ता मुतअद्दिद ख़वातीन और बच्चों को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया और बाजार और हजूम वाले मुकामात से गुजर कर उनकी तौहीन की गई और उन्हें यजीद इब्ने मुआविया के दरबार शाम भेज दिया गया था। जंग में शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन को सैयदुल शुहदा के लक़ब से पुकारा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।